बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। श्री प्रयाग धाम संत महापुरुष धुरधाम से ही जो संदेश लेकर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं उसी कार्य की पूर्ति में संलग्न हो जाते हैं। पृथ्वी पर जिस स्थान पर को उन्होंने चरण विंदों से पवित्र करना होता है वे सब कुछ उन्हें पहले से ही ज्ञात हो जाता है। इस गुप्त रहस्य को प्रकट न करते हुए वे गुप्त रूप से अपना कार्य करते जाते हैं। हाँ, इतना अवश्य होता है कि जिस स्थान पर उन्होंने पर्दापरण करना हो वहाँ जाने के लिए प्रथम कोई ना कोई कारण बना देते हैं ताकि लोग उन्हें सरलता से समझ ना सके। इसी प्रकार आपने भी परमार्थिक राज्य सिंहासन पर विराजमान होकर वही कुछ किया जो कुछ आप धूमधाम से करने के लिए आए थे। जैसा कि पीछे भी लिखा जा चुका है कि आप अधिकतर समय श्री प्रयाग धाम में व्यतीत करते और हर पर्व पर कुछ दिन के लिए श्री आनंदपुर में पधारते। श्री प्रयाग धाम ने तो मानो आपको हृदय स्थल पर आसन देकर आपने प्रेम के पाश में बांध लिया था। आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं हैदराबाद आदि के प्रेमियों को अत्यधिक विहल पुकार से उन्हें भक्ति का अमृत पिलाने में संलग्न हो गए। इसके साथ साथ आपने श्री प्रयाग धाम को नव्य भव्य रूप भी देना था। आप श्री आनंदपुर से प्रस्थान करते समय 50-60 शरणागतों सेवकों को क्रम से बस पर श्री प्रयाग धाम के लिए तैयार कर साथ ले जाते। श्री प्रयाग धाम में भी प्रेमी जन विनय भरी पत्रिकाओं के द्वारा श्री आज्ञा मंगवाकर श्री दर्शन के लिए आते ही रहते थे। श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री प्रयाग धाम को प्रारंभिक प्रारूप दिया। आपने उस पर भव्य भवनों का निर्माण करवाया। श्री प्रयाग धाम में बाहर से आई हुई संगतें श्री दर्शन करते तथा आपके द्वारा भक्ति के अनुपम रहस्यों का उद्घाटन किया हुआ देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते। आपने श्री प्रयाग धाम में इन नियमों को परिपूर्ण रूप से पालन करवाया। नंबर 1, जो भी प्रेमी गुरुमुख श्री प्रयाग धाम में आए उनके लिए 24 घंटों में से 1 घंटा तो भजनाभ्यास के लिए करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई प्रेमी इससे अधिक भजनाभ्यास करे उसमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को अधिक प्रसन्नता होगी। नंबर 2, दोनों समय श्री आरती में सम्मिलित होकर अटूट श्रद्धा एवं प्रेम से श्री आरती पूजा में दिल लगाना। नंबर 3, लंगर की सुव्यवस्था को उत्तम संशोधन कर दिया, दोनों समय लंगर में ही भोजन करना। नंबर 4, किसी की निंदा चुगली व्यर्थ की बातों में ध्यान ना देकर अधिक से अधिक समय भजनाभ्यास करने में लगाना। सेवा पर निश्चित समय पर पहुंचना तथा हृदय से गुरु सेवा का भाव लेकर निष्काम कर्तव्य निभाना। आप अपनी मौज में कई बार ये वचन फरमाया करते थे कि पृथ्वी पर अथवा आकाश पर या यूं कहिए कि विश्व में जो कुछ भी दिखाई देता है अर्थात नदियाँ, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे आदि ये सब जीव के अंदर है। भजन अभ्यास की कमाई से इन्हें देखा जा सकता है। बाहर तो मैल गंदगी युक्त अशुद्ध पानी की नदियां हैं और अंदर दूध की नदियां बह रही हैं। वृक्षों पर हरे हीरे लाल लटक रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। जो जीव भजनाभ्यास की कमाई करता है वही इसे देख सकता है। इससे भी अधिक ना जाने अंदर क्या क्या होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह आनंद चिरस्थायी तथा शाश्वत है। यह रस श्रवण करने से नहीं अपितु अनुभव करने से आता है। जिसने भी अंतर्मुखी सुरती कर सहज समाधि में ध्यान लगाया वही इन दृश्यों को देख सकने में समर्थ हो सकता है, क्योंकि संतों ने भी लिखा है कि तेल सुआदु तदाओ आदा जा घृत सुआदु ना लिया, घृत सुआदु लिया जद तेली ता बहु बिस्मिद घिया।
कहिंदा घृत अजेड़ा आहा ता में तेल क्यों पिया, चूहड़ होर रसायन तुझ सब जातो जा नाम रसायन पिया। अर्थात तेल से बनी वस्तुओं को खाने वाले मनुष्य तब तक वे वस्तुएं अधिक स्वादिष्ट लगती हैं जब तक उसमें घी से बनी हुई वस्तुओं को ना खाया। जब उसमें घी से बनी हुई वस्तु खाकर देखी तो वह हैरान रह गया और कहने लगा कि यदि मुझे यह पता होता कि घी का स्वाद ऐसा होता है तो मैं तेल से बनी वस्तुएं कदापि ना खाता। संत फरमाते हैं कि जब नाम रूपी रसायन का आनंद अनुभव होने लगता है तो शेष सभी रसायन तुच्छ भासने लगते हैं, उनका स्वाद फीका हो जाता है। अर्थात जब तक जीव माया के घेरे में फंसा हुआ है तब तक इसे संसारिक सुख ऐश्वर्य उत्तम लगते हैं, परंतु जब संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर लेता है और भक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है तो उसे विदित होता है कि भक्ति में कितना आनंद है। तब गलफत में बिताए हुए समय के लिए पश्चाताप करता है। जब तक सुरती अंतर्मुख होकर आंतरिक दृश्यों को नहीं देखती तब तक इसे दुनियावी सुख ऐश्वर्य फीके नहीं लगते। अतः सुरती को बाह्य पदार्थों से हटाकर अंतर्मुखी करना ही गुरुमुख का कर्तव्य है और परम धर्म है। अपने समय समय पर श्री पावन वचन फरमाकर प्रेमियों को परमार्थ लाभ कराया तथा साथ ही साथ में श्री प्रयाग धाम में श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री वचनानुसार निर्माण कार्य करवाते गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के समय में श्री दर्शनों के लिए छोटा हॉल कमरा तथा निवास के लिए कुछ कमरों का निर्माण हुआ था। अब चूंकि संपूर्ण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व अन्य कई शहरों में भक्ति परमार्थ की ज्योति की किरणें तीव्र गति से प्रकाश फैला रही थी, अतः श्री दर्शनों के लिए यह हॉल कमरा अब छोटा था। आपने इस हॉल कमरे को एक भव्य विशाल भवन का रूप में बनवाने की योजना बनाई। अतः इस हॉल कमरे की नींव की खुदवाई तथा दीवारें 1 वर्ष में तैयार हो गई। सन 1968 में आपने इस हॉल कमरे की छत के लेंटर का मुहूर्त किया। आप मिक्सचर मशीन के समीप विराजमान हो गए। सेवक जन आपके सम्मुख खड़े थे। अपने सेवकों को फरमाया कि यदि कुछ अन्य मजदूरों की आवश्यकता हो तो सीमावर्ती गांवों से बुला लाओ। सेवकों ने विनय की कि प्रभु आपकी कृपा से कार्य पूर्ण हो जाएगा। उपस्थित इंजीनियरों ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु ये तो केवल 50-60 व्यक्ति हैं तथा साथ में अन्य नौकरों को मिलाने से केवल 80-90 ही होंगे। यह बहुत बड़ा है, इस प्रकार 2-3 दिन इस कार्य में लग जाएंगे। आपने फरमाया कि कार्य आरंभ करो, कुदरत स्वयं सहायता करती है। आपने निज कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। प्रेमी गुरुमुखों ने नव उत्साह का संचार हो गया। कार्य आरंभ हो गया। आप समीप ही विराजमान रहे। सेवक अत्यंत प्रसन्नता के साथ सेवा के कार्य में जुटे हुए थे। आप उनकी सेवा में उत्साह बढ़ाने के लिए 2-3 घंटे बाद क्रम से 7 सेवकों को समीप बुलाते तथा उन्हें श्री भोग प्रसाद खिलाते। इस प्रकार प्रेमी सेवक साथ साथ श्री दर्शन का आनंद लेते हुए सेवा में संलग्न रहे। दिन रात एक करके सेवा में जुट जाने से यह कार्य 1.5 दिन में ही समाप्त हो गया। जब कार्य समाप्त हुआ तो गुरुमुखों ने जयकारों से स्वर से 10 दिशाओं को गुंजा दिया। आपने कार्य की समाप्ति पर सब गुरुमुख प्रेमियों को एकत्र कर श्री प्रवचन वचन फरमाए कि जो गुरुमुख प्रेमी सेवा में भाग लेकर हित चित से सेवा करते हैं उनके समान त्रिलोकी से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि गुरु दरबार की सेवा बड़े पुण्य जन्मों की कमाई से मिलती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने भी अपनी वाणी में
कहा है, गुरु की सेवा चाकरी करिए मंचित लाए, कहे कबीर निज तरन को नाही और उपाय। ज्ञान ध्यान और योग जप गुरु सेवा सम नाही, भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माही। अर्थात सद्गुरु की सेवा टहल आज्ञानुसार मन चित लगाकर करनी चाहिए, क्योंकि भव सागर से तरने के लिए इससे उत्तम साधन अन्य नहीं है। ज्ञान ध्यान योग व जब तब जितने भी साधन है ये गुरु सेवा की समानता नहीं कर सकते। जो निष्काम भाव से सद्गुरु की सेवा करता है उसे भक्ति मुक्ति और परम पद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। सब गुरुमुखों की सेवा फल लाई, तुम्हारी सेवा के फल स्वरूप ही यह कार्य शीघ्र पूरा हो गया। आपने समीप कुछ महात्मा जन व भक्त जन खड़े थे, उन्होंने विनय की कि प्रभु आपकी कृपा से ही सब काम पूरा हुआ है। इतना कहकर सबने दंडवत वंदना की। आपने फरमाया कि शक्ति तो चाहे मालिक की होती है, परंतु स्वामी सदा युग युगांतरों से अपने सेवकों का मान बढ़ाते ही आए हैं। जैसे त्रेता युग में शक्ति तो श्री रामचंद्र जी महाराज की थी, परंतु उन्होंने सेवकों का मान बढ़ाने के लिए हनुमान जी की सेवा को ही प्रमुखता दी। द्वापर में शक्ति तो श्री कृष्णचंद्र महाराज की थी, परंतु भगवान ने नाम अर्जुन का ही किया। स्वामी तो सदा सेवकों को उच्च दर्जा देते ही हैं, अतः सेवक बनने के लिए सेवक के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए गुरुमुखों ने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस प्रकार आपने इस हाल कमरे का निर्माण करवाकर इसे एक भव्य विशाल भवन में तैयार करवाया। इसके अतिरिक्त संगतों के निवास के लिए आपने हवादार विशाल कमरे, भोजनालय, लंगर, स्नान गृह तथा अन्य कई स्थानों की रचनाएं करवाई, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। साथ ही श्री प्रयाग धाम में एक सुंदर अनुपम रूप देने के लिए पार्क तथा उद्यान बनवाए। इन पार्कों को बनवाने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा, परंतु आपने फरमाया कि हमें इन पत्थरों के स्थानों पर गेहूं और फूल पैदा करने हैं। आपने सेवकों में उत्साह भरकर स्थान स्थान से पत्थरों के ढेर दूर करवाए, बुलडोजर से जमीन समतल करवाकर कितनी ही मिट्टी डलवाई और फिर उपज योग्य जमीन बनवाकर यहाँ पर उद्यान, पार्क तथा खेत बनवाए, जिसके फलस्वरूप आज श्री प्रयाग धाम में एक परमार्थिक केंद्र के रूप में ही अपनी ही शोभा पर इठला रहा है। दर्शनार्थ संगतें इस वातावरण में पहुँचते ही स्वयं कह उठती है कि यहाँ श्री प्रयाग धाम में एक अनूठे आनंद की प्राप्ति होती है। भजनाभ्यास करने के लिए मन स्वयं ही इच्छा करता है। सुरती निर्मल वातावरण को पाकर स्वतंत्र होकर स्वयं शब्द में लीन होकर आनंद प्राप्त करती है। यह सब प्रताप था श्री आपके भजनाभ्यास के नियम को पूर्ण रूप से परिपालन करवाने का। अब श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने इस परमार्थिक केंद्र श्री प्रयाग धाम की को और भी विशाल रूप देने में निरत हैं। आवास स्थान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई संगतों के लिए छोटा होने के कारण उसे भी विशाल रूप दिया। अर्थात पहले श्री प्रयाग धाम में एक और तो कमरों का निर्माण हुआ, अब पूरे क्षेत्र का निर्माण कार्य हुआ है, जिससे अब हजारों के संख्या में दर्शनार्थी संगतें ठहर सकती हैं। एक बड़ा सत्संग हॉल तथा सुंदर पार्क व उद्यान भी बनवाए गए हैं। आपने यहाँ पर श्री आरती पूजन के लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का मुहूर्त 16 अगस्त सन 1971 ईस्वी सोमवार के शुभ दिन निज कर कमलों से किया। यहाँ की जमीन अत्यंत पथरीली चट्टानी होने के कारण इसके निर्माण में 5.5 वर्ष लग गए। अतः यह श्री परमहंस अद्वैत मंदिर सन 1976 में भव्य रूप में निर्मित होकर तैयार हो गया। दिनांक 14 जनवरी सन 1976 बुधवार माघी के शुभ पर्व पर प्रातः 6 बजे श्री हजूर दाता दयाल जी श्री निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं इसमें विराजित की।
तदुपरांत श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आरती पूजन के पश्चात श्री परमहंस महान विभूतियों की स्तुति में भजन गाए गए। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने श्री मुख से प्रवचन फरमाए, गुरुमुखों, मोह ममता की धधकती हुई अग्नि में सारा संसार जल रहा है। नाम मात्र को भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती, मगर आंतरिक तौर पर सुख की सबको इच्छा है। संत महापुरुष संसार में प्रकट होते हैं और दुखी जीवों की हालत देखकर दुख शांति भक्ति का मार्ग दर्शाकर उन्हें शांत करते हैं। संत महापुरुषों का वास्तव में यही मिशन होता है कि मोह माया की लपेट में आए हुए जीव सदमार्ग अपनाकर सुखी हो जाएं। इसी हेतु ही अत्यंत परिश्रम व उत्साहपूर्वक आज के दिन महापुरुषों की पवित्र भूमि श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर इस परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज व श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान हो गई। यहाँ पर नित्य प्रति आज से ही श्री आरती पूजा का नियम आरंभ कर दिया गया, जिससे कि आत्मा प्रफुल्लित होती है और अंतरात्मा में खुशी भर जाती है। जिज्ञासु जन नित्य प्रति आरती पूजन ध्यान भजनाभ्यास करके अपने हृदय को निर्मल बनाकर सच्चे सुख व शांति को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेमी जन जो भी चाहे स्थायी हो चाहे देश से हो विदेश से आए हो, श्री मंदिर जी के दर्शन पाकर व श्री आरती पूजा कर संत महापुरुषों के पावन वचनों की गंगा में स्नान कर अपने आप को पवित्र व निर्मल बनाकर सच्चे सुख व शांति को प्राप्त कर लेते हैं। इस लोक में भी सुखी जीवन व्यतीत कर परलोक भी सवार लेते हैं। इसके पश्चात यह भी फरमाया कि इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सर्वदा के लिए दोनों समय प्रातः व सायं आरती पूजा का नियम चलता रहेगा, अतः उसी नियम अनुसार चल भी रहा है। अंत में प्रसाद बांटा गया व सब संगतें प्रसन्नचित गुरु महिमा का गायन करती हुई कृतकृत्य हो गई। कुछ झलकियाँ। एक बार एक भक्त जी के दिल में यह विचार आया कि नाम तो एक ही है, इसे प्रतिदिन नियम पूर्वक जपना क्यों आवश्यक है। उसने एक दिन समय पाकर आपके श्री चरणों में इस विचार के विषय में निवेदन किया। आपने प्रवचन फरमाए, हम चू आहन गर चे तीरा हकले सकले कनु सकेले। जिस प्रकार लोहे पर जंग चढ़ने से लोहा काला हो जाता है, यदि उसको साफ करना हो तो उसे बार बार रगड़ो, रगड़ से ही जंग दूर होगा और लोहा चमकीला व साफ निकल जाएगा। वैसे ही मन में आए हुए विषय विकारों के जंग को दूर करने के लिए भजनाभ्यास को लगातार करना आवश्यक है तथा आत्मदृष्टि प्राप्त हो सकेगी। यह जीव जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्र में फंसा हुआ है। इसमें मन और मोह माया का गहरा जंग चढ़ गया है। उस जंग को मिटाने के लिए नाम की रगड़ से मन को मांजते जाओगे, यह स्वच्छ और निर्मल होकर आनंद के धाम में पहुंचने में समर्थ हो सकेंगे। इसके लिए निरंतर नाम का सुमरन करना आवश्यक है। अथवा यूँ समझो कि जैसे घर की सफाई नित्य प्रति ना की जाए तो घर में कितना कूड़ा करकट जमा हो जाएगा, जिसे साफ करना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार मन की सफाई भी नित्य प्रति होनी आवश्यक है। नंबर 2, आप प्राय फरमाया करते थे कि जो जीव हृदय से दृढ़ निश्चय में जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है। इसके लिए केवल यह बात आवश्यक है कि श्रद्धा विश्वास अटूट हो। जब भी प्रेमी प्रीतम को प्राप्त करने की चाह करे, उसकी विनय में अंतर स्वर हार्दिक वेदना तथा दृढ़ विश्वास समाहित हो तो फिर इष्ट देव को भी विश्राम नहीं होता। प्रीतम सदा प्रेमियों की तारों में बंधे हुए होते हैं। इसी का एक प्रत्यक्ष रूप यह है कि
आप श्री प्रयाग धाम में श्री आनंदपुर धाम पंचगनी में मई जून के मास में जाया करते थे। साथ ही आपका यह नियम था कि श्री प्रयाग धाम में हर रविवार को भंडारा किया करते थे। अतः श्री आनंद धाम के लिए आप सोमवार के दिन प्रस्थान करते तथा शनिवार के दिन पुनः श्री प्रयाग धाम में कृपा करते। आप अपने नियम अनुसार श्री आनंद धाम में विराजमान थे। एक बार एक प्रेमी श्रद्धालु भक्त तोलाराम जी को भारत के उद्योग धंधे के लिए स्पेन गए हुए थे। वहां से भारत में किसी कार्यवंश तथा संबंधियों को मिलने के लिए आए। उनके संबंधी तथा माता पिता देवास मध्य प्रदेश में रहते थे। भक्त जी के दिल में गुरु भक्ति व सद्गुरु प्रेम की चाह अत्यधिक थी। उन्होंने स्पेन में भी आरती पूजा का कार्यक्रम नियमानुसार बनाए रखा। उनके दिल में श्रद्धा तथा प्रेम की एक लहर झूमी कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पहले श्री दर्शन करके फिर घर जाना चाहिए। वे स्पेन से बम्बई पहुँचे तो वहाँ किसी प्रेमी ने यह भी सूचना मिल गई कि श्री सद्गुरुदेव महाराज दयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान है। वे शीघ्र ही बम्बई से श्री प्रयाग धाम के लिए चल पड़े। मार्ग में भक्त जी ने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में कितनी ही विनतियां भेजी, कितनी बार ही वंदना की तथा श्री दर्शन की तीव्र अभिलाषा आँखों से प्रेम अश्रु बहाकर व्यक्त की। यह प्रेम की तार तो श्री आनंद धाम में विराजी श्री सद्गुरुदेव दयाल जी श्री चौथी पातशाही जी तक पहुँच गई, परंतु भारी रूप से अभी परीक्षा शेष थी। जिस समय वह प्रेमी श्री प्रयाग धाम में पहुँचा उस समय अभी प्रातः 10 बजे का समय था। श्री प्रयाग धाम में पहुँचते ही उसे पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंद धाम को कृतार्थ कर रहे हैं। दिल में एक गहरी ठंडी सांस निकली। यहाँ पर अन्य महात्मा जन तथा भक्त जन जो सेवा के लिए ठहरे हुए थे, उन्होंने भक्त जी को काफ़ी समझाया कि श्री सद्गुरु दीनदयाल जी तो शनिवार यहाँ कृपा करेंगे। कोई 1-2 घंटे की तो बात नहीं, यात्रा की थकावट भी होगी, अतः भोजन कर विश्राम करो। भक्त जी ने एक ही उत्तर दिया कि मैं श्री दर्शन के बिना भोजन बिल्कुल ना करूँगा। उधर उसी दिन बुधवार प्रातः होते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निजी सेवादारों को फरमाया कि आज हमें श्री प्रयाग धाम में अत्यावश्यक कार्य है, इसीलिए हमें शीघ्र ही वहां जाना है। अतः बिना कोई सूचना दिए ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कार सायंकाल के समय श्री प्रयाग धाम पहुंच गई। सभी प्रेमी भक्त प्रसन्नता से झूम उठे। भक्त तोलाराम जी के हर्ष की सीमा ना रही। आपने पहुंचते ही फरमाया, भक्त तोलाराम जी क्या हाल है? उन्होंने गदगद कंठ से उत्तर दिया कि अंतर्यामी प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी ही कृपा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सभी प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख ये श्री प्रवचन फरमाए कि जब कोई प्रेमी अपने हृदय से केवल सद्गुरु को स्थान देकर उन्हें आतुरता से पुकारता है तो सद्गुरुदेव को भी प्रेमी की भावना को पूरा करने के लिए आना पड़ता है। आवश्यकता है केवल सुरती को एकाग्र कर सद्गुरु के ध्यान में विलीन होने की। दृढ़ निष्ठा तथा अचल विश्वास ही प्रेमी के इष्ट देव तक पहुँचने की सीढ़ी है। श्री प्रवचन श्रवण कर तथा श्री दर्शन कर भक्त जी ने भोजन किया तथा 2 दिन श्री प्रयाग धाम में ठहरकर पुनः श्री आज्ञा लेकर अपने घर देवास चले गए। संत दयाबाई जी ने प्रेम का वर्णन इस प्रकार किया है, प्रेम पुंज प्रगटे जहाँ तहाँ प्रगट हरियोए, दया दया करी देत है श्री दर्शन हरि सोए। अर्थात जिस हृदय में अत्यधिक प्रेम प्रकट होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। संत दयाबाई जी कहती हैं कि मालिक की दया से उसे श्री दर्शन हो जाते हैं, परंतु आवश्यकता है केवल यथार्थ प्रेम की। नंबर 3, इसी प्रकार एक बार श्री सद्गुरुदेव दीनदयाल जी श्री आनंद धाम में विराजमान थे। महात्मा सुख सागरानंद जी के उपदेशी एक भक्त पारसी थे। वे विलायत में रहते थे।
जब वे भारत में आने लगे तो एक दो अंग्रेज उनके साथ भारत की यात्रा के लिए आए। उन्होंने भक्त पारसी जी से कहा कि हमारा दिल चाहता है कि हम भी भारत के किसी महापुरुष के दर्शन करें। भक्त जी उस समय तो चुप रहे, परंतु ज्यों ही बम्बई पहुँचे तो उन्हें पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंद धाम में विराजमान हैं। वे सीधा ही उन अंग्रेजों को साथ लेकर श्री आनंद धाम में पहुँचे। श्री हजूरी में उपस्थित होकर उसने अंग्रेजों को इंग्लिश में कहा कि यह लो, अपने मन की भावना को पूर्ण कर लो, ये महापुरुष आपके सामने विराजमान है। उन अंग्रेजों ने सचमुच ही आपको पाकर हृदय से आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में विनय की तथा भक्त पारसी जी ने हिंदी में अनुवाद किया। इसके साथ साथ उसने प्रवचनों का भी श्री अंग्रेजी में अनुवाद कर उनको सद्वचन सुनाए। उन्होंने विनय की कि भगवान विलायत में शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की तो कोई कमी नहीं, परंतु आत्मिक शांति के साधन सुलभ नहीं। वहाँ तो आध्यात्मिकता की ओर किसी का ख्याल ही कम हो जाता है। अतः ऐसी आत्मिक आनंद सुलभ नहीं होता जैसा कि यहाँ उपलब्ध हो रहा है। आपने फरमाया, सूर्य की किरणों से यदि कोई शीतलता प्राप्त करना चाहे तथा चंद्रमा की किरणों से यदि कोई उष्णता प्राप्त करना चाहे तो ये उसे कदापि नहीं मिल सकता। यदि कोई शारीरिक सुख ऐश्वर्यों में मानसिक आनंद की खोज करे तो उसे प्राप्त होना असंभव है। इच्छाएं तृष्ण रूप अग्नि के लिए ईंधन है। यदि इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतनी तृष्णा रूपी अग्नि प्रचंड होती जाएगी। अतः इस अग्नि को शांत करने के लिए संत महापुरुष ज्ञान अमृत की धारा को प्रवाहित करते हैं। जो जीव इस धारा में मंजन करते हैं वे आनंद तथा शांति को प्राप्त कर लेते हैं। महापुरुषों की संगति से ही अंतर्दृष्टि खुलती है, जिससे वास्तविक सुख का अनुभव होता है। उन अंग्रेजों ने इन पावन वचनों को भक्त पारसी जी ने से इंग्लिश में श्रवण किया तथा 2-3 घंटे के बाद नाम दीक्षा लेकर वहाँ से चल दिए। मार्ग में भक्त पारसी जी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि सचमुच ही ये पहुँचे हुए महापुरुष हैं। मुखमंडल की आभा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। नंबर 4, इसी प्रकार एक बार श्री आनंद धाम विराजमान थे। आपने श्री प्रयाग धाम में 30-40 महात्माओं तथा शरणागतों भक्तों को निजी मौज के अनुसार श्री आनंद धाम में बुलवाया। श्री आज्ञा अनुसार महात्मा जन तथा भक्तजन अपनी ही बस पर श्री आनंद धाम पहुँचे। वहाँ श्री आज्ञा अनुसार सेवा में जुट गए। एक दिन आपने निजी मौज में फरमाया कि चलो तुम्हें भ्रमण के लिए कहीं ले चले। आगे आगे कार तथा पीछे पीछे महात्मा जनों तथा भक्तजनों की बस चल दी। महाबलेश्वर में एक उद्यान के समीप आपने कार रोक ली तथा वहां ठहरने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। आपने सबको उस स्थान का भ्रमण करवाया तथा एक स्थान पर कुर्सी पर विराजमान होकर सेवकों को पावन वचनों से कीर्तन करने लगे। आपने प्रवचन फरमाए, देखो यही स्थान पहले अन्य पहाड़ियों की तरह असम ऊंचा नीचा था। इस स्थान को समतल बनाकर यहाँ उद्यान बना दिया गया है। अब यहाँ से कितनी सुगंधी आ रही है जो बस ही यात्रियों को उद्यान देखने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। इस सुगंधी से हृदय में उल्लास तथा आनंद भर दे जाता है। ऐसे ही यदि भक्ति मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को साधक पार करता है, सद्गुरु की आज्ञा मौज में जीवन ढालकर भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो वह सदा के लिए एक रस आनंद को प्राप्त करता है। उसके आचरण में जीवन का अन्य लोगों पर स्वयं ही प्रभाव पड़ता है, जिससे अन्य जीव भी उस भक्तिमान पुरुष से लाभ उठा सकते हैं। अतः गुरुमुखों को सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। सभी गुरुमुखों ने श्री पावन वचनों का पान कर श्री वचनानुसार जीवन बनाने के लिए हृदय में दृढ़ संकल्प किया। आप वहां से सभी सेवकों सहित साय समय श्री आनंद धाम लौट आए। यहाँ कुछ दिन रहकर पुनः श्री प्रयाग धाम में कृपा की। आपने श्री प्रयाग धाम में कुछ समय कृपा कर पर्व से कुछ दिन पहले श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। यहाँ पर प्रेमी गुरुमुखों
को श्री दर्शन से कृतार्थ किया। ना जाने आपके हृदय में इतनी शीघ्र प्रेमियों को वियोग देने की मौज क्यों उठी। आपने सांकेतिक भाषा में सब कुछ समझा दिया। आप इसी बार सन 1959 में एक दिन दोपहर के समय कार में विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री आनंद शांति भवन के दाएं भाग की ओर जो बगीचा है वहां पर कृपा की। कार से नीचे उतरकर पेड़ की छाया में कुर्सी पर उसी स्थान पर विराजमान हो गए जहां आजकल श्री आनंद शांति धाम में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। उस बगीचे में सेवा करने वाले गुरुमुख जो अपने भाग्य मनाने लगे कि आज नयन अभिराम प्रभु जी ने हमें श्री दर्शन का सुअवसर दिया है। इतने में महात्मा नित्य प्रेमानंद जी भी वहां आ पहुंचे। आपने महात्मा जी को सब गुरुमुखों के सामने फरमाया कि यह स्थान बहुत एकांत है तथा हमें बहुत ही पसंद है। हमारा ख्याल है कि हम सदा यहीं पर रहा करें। सब प्रेमी गुरुमुख तो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे बगीचे में नित्य प्रति विराजमान होकर हमें दर्शन दिया करेंगे। परंतु इस गूढ़ रहस्य की ओर किसी का ध्यान जा सकता है कि हमें किस रूप में प्रतिदिन श्री दर्शन हुआ करेंगे और किस दिन के लिए यह स्थान पसंद किया है। आपने निज कर कमलों से वहाँ पर प्रसाद भी बांटा तथा पुनः मुस्कुराते हुए फरमाया कि अच्छा है, हम यहीं पर दर्शन दिया करेंगे। थोड़ी देर यहाँ विराजमान होकर प्रेमियों को प्रसन्न कर आप पुनः कार में विराजमान होकर आवास स्थान पर लौट आए। आपने जिस ढंग से प्रेमी गुरुमुखों एवं जिज्ञासु को परमार्थ लाभ कराया उस लाभ का अनुभव जीवा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। वैसे तो प्रत्येक महापुरुष परमार्थ लाभ कराने हेतु ही अवतरित होते हैं, परंतु प्रत्येक महापुरुष अपने ही ढंग से भक्ति की अमृत धारा प्रवाहित करते हैं। आपने भी अपने ही ढंग से इस ज्योति को जन जन के हृदय में प्रकाशित किया, जन जन को भक्ति का अमृत पिलाया। आपने अंतर्दृष्टि उधारने के लिए भजनाभ्यास पर जोर देकर प्रत्येक गुरुमुख की सुरती में क्रांति में ला दी। श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयाग धाम में अथवा अन्य स्थानों पर भी आप भजनाभ्यास के विषय में ही अधिकतर अरशाद फरमाया करते थे। आपने कई बार इस प्रवचन को दोहराया कि भजनाभ्यास के बिना यदि कोई अपना कल्याण चाहे तो यह कठिन बात है। आपने एक बार शरणागत मंडली को एकत्र कर आशाद फरमाए कि गुरुमुखों को विचार करना चाहिए कि मानव जीवन कितना बहुमूल्य तथा दुर्लभ है, इसका आदर करना उचित है। कृषक यदि काम की ऋतु में गलफत करे, भूमि की जुताई ना करे और बीज ना रोपे तो फसल कैसे प्राप्त करेगा। महापुरुषों का कथन है कि जहाँ मगदर बीज रलाया से लुणसिन विच वैसाखी, जिना सुतिया समय गवाया सिर पाइन उधाड़ी खाखी। जिना बोए अक बबूल फल किथो चासन द्रख, ऐथे करन सो अग्गे पावन एह वेद सोनावन सक। अर्थात जैसे किसान यदि मगधर मास में खेत में बीज डाले तो वैशाख में फसल प्राप्त कर सकता है। जिसने बीज बोने के समय गलफत की धरती में बीज ना डाला तो उसे फल की क्या प्राप्त करना। इसके साथ ही जैसा भी धरती में बोया जाएगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। जिसने अक व कीकर का बीज बोया वह दरख किशमिश के मीठे फल को कैसे प्राप्त कर सकेगा। जैसा बीज बोया जाएगा वही फल ही प्राप्त होगा। यह मानव कृषक के समान है। यदि अवसर पर काम करे, खेत में बीज डाले तो लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा गलफत में समय बिताने पर घोर हानि उठाएगा। फल काटने के समय वह अपने सिर में खाक डालने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है। जो कर्म आपने अब किए जाएंगे वही अगले जन्म में फल के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा वेद ग्रंथी साक्षी है। अतः संत जन बार बार चिताते तथा जगाते आए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।